नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोग के लिए यूपी टेट के पिछले साल के जो भी क्वेश्चन थे पर्यावरण के, उसको आज मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूँ। इन क्वेश्चंस में से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल रिपीट करते हैं, तो इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक मार्क का संबंध है। तो एक मार्क का संबंध है गुणवत्ता से। दूसरा है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 में, 1972 में। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। नेक्स्ट है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य को लिया गया है यूएसएसआर से। नेक्स्ट है, ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1973 में, 1973 में। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या होती है 206। नेक्स्ट है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है, एम्स्टर्डम में है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय चरण के दौरान किसका ऑक्सीकरण एवं अपचयन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जल का ऑक्सीकरण होता है और एनडीपी का अपचयन होता है। जल और एनडीपी। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक रचना है। तो ये चार्ल्स डार्विन का है, ये भी इम्पोर्टेंट है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक रचना है, तो चार्ल्स डार्विन का। मकर रेखा है। तो मकर रेखा है 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5, 23 डिग्री साउथ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है हेग में। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है अजमेर, राजस्थान में। पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है। तो अल्ट्रावायलेट सी, यूवीसी। नेक्स्ट है, गिर शेर परियोजना स्थित है। तो गुजरात में। गिर शेर परियोजना अवस्थित है गुजरात में। इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है कि गुजरात के गिर परियोजना में किस जानवर के लिए बनाया गया है। तो वो हो जाएगा शेर। इसके बाद है नेक्स्ट, WWF से आशय है। तो वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड। नेक्स्ट है, इसी में गंगा नदी निकलती है। तो गंगोत्री के ग्लेशियर से। गंगा नदी निकलती है गंगोत्री के ग्लेशियर से। भारत में मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित एजेंसी। तो इस एजेंसी का नाम है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो स्थित है एंडीज में। एंडीज में। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो सबसे उच्च स्तर के हो जाएंगे मांसाहारी।
वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक है तो हो जाएगा क्षोभ मंडल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है तो राजस्थान में। पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तो सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीम। नेक्स्ट है, प्राकृतिक वनस्पति जो मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है तो इसका आंसर हो जाएगा कैक्टस। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो यह है शनि का। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बायोडीजल, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है कि बायोडीजल की फसल है जेट्रोफा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। भूमंडलीय तापन का कारण है तो भूमंडलीय तापन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन व्योम में। किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण लावा द्वारा होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर, क्योंकि इसमें ओजोन परत इसी में होता है। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य सुधार हेतु है। किस सुधार हेतु? तो जल की गुणवत्ता हेतु ये। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर है? तो झीलों का शहर है भोपाल। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह एक सिद्धांत कहलाता है। ग्रीन हाउस गैस है तो ग्रीन हाउस गैस में हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और मीथेन CH4। नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो हो जाएगा डेसिबल। स्वर्ण रेखा नदी किस खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी। किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? तो हिमानी द्वारा U आकार की घाटी का निर्माण हुआ है। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो उसका उपाय हो सकता है कि उसकी अनियमितता के कारण को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। ग्रीन मफलर संबंधित है तो ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। कौन सा सागर अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है, यानी यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो भूमध्य सागर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी होते हैं। पारिस्थितिकीय तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो इसको जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पादन करता है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन है जिसमें सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है तो दैत्याकार पांडा पाया जाता है कहाँ पे? चीन में। दैत्याकार पांडा पाया जाता है चीन में। किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड ये भी है। नेक्स्ट है,
किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। गिर वन्य जीव अभयारण्य किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? तो ये हो जाएगा शेर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वायु दाब मापने वाला यंत्र का नाम बैरोमीटर, यानी वायु दाब को मापने वाला यंत्र है बैरोमीटर। बीटी कपास है एक ट्रांसजेनिक पौधा, ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2। सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? तो आम पकाने में प्रयोग होता है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? टाइफाइड। द्विबीजपत्री है सरसों। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अधिग्रहण जाइलम के द्वारा होता है। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? तो ऋग्वेद। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? तो ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? तो हो जाएगा छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? तो शुष्क मिट्टी की विशेषता है मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। इसके बाद है चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो ये चुनकर चरना। कौन सा स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? कौन सा विटामिन या खनिज स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? तो कैल्शियम और विटामिन डी। इसके बाद है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट केटू। ये इम्पोर्टेंट है। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम? तो वायुमंडल का सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। नेक्स्ट है विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम? ये भी इम्पोर्टेंट है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडा वाला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो काजीरंगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बेसाल्ट। पृथ्वी के वातावरण की सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है सिस्मोग्राफ। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन? तो 22 दिसंबर। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम का। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य जाल। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है तापमान। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है मध्यमंडल। नेक्स्ट है पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन या में उत्तर पर खींची गई है? यानी 180 डिग्री मेरिडियन या में उत्तर पर खींची गई है, इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार
भारत में लिंगानुपात है तो 940:1000 का रेशियो है। किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो केचुआ। भारतीय राज्य में समुद्री सीमा वाले राज्य गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र। इसके बाद नेक्स्ट है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? BOD के द्वारा। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। सेक या लाइकेन है, सेक या लाइकेन है सहजीवी। CNG का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? तो वाहनों एवं उद्योगों में। पर्यावरण जागरूकता किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? तो पर्यावरण जागरूकता क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा शुरू किया जा सकता है। यह है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, LPG किसका संक्षिप्त रूप है? तो LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किन अवशोषित करती है? किस किरणों को अवशोषित करती है? तो पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत अवशोषित करती है। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चे देता है। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? चीज़ें जो हमको घेरती हैं, जो घेरती हैं। पर्यावरण पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा, चिपको आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है इथोलॉजी। सिल्वीकल्चर संबंधित है, सिल्वीकल्चर सिल्क से संबंधित है। किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य चंदौली में है। द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, तो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है शेर। झूम खेती होती है मेघालय में, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड, यह भी इम्पोर्टेंट है। कौन सी संस्था वन्य जीवन संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो हो जाएगा यूनेस्को हो गया। इसके बाद है, कृत्रिम वर्षा के लिए मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त रसायन है सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा के लिए मैग्नीशियम के लिए सिल्वर आयोडाइड का यूज होता है। कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो पर्यावरण के लिए क्या हानिकारक है? प्लास्टिक। किसी जगत के फ्लोरा तथा फौना सूचित करते हैं? तो फ्लोरा तथा फौना पेड़ पौधे एवं जंतुओं को सूचित करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तालाब। विश्व उष्मायन के लिए कौन सा एक कारक है? तो वाहनों से निकली गैस। धातुवीय प्रस्तर किसे कहा जाता है? तो धातुवीय प्रस्तर अयस्क को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है WHO। कीटनाशक के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? तो केल्विन। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी हरे पौधों द्वारा। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थलमंडल में। पेड़ पौधे प्रदूषण को हटाते हैं क्योंकि वह अवशोषित करते हैं। अवशोषण किसका करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड का। भूकंप मापा जाता है
रिएक्टर पैमाने में लवण जो जल का अवशोषण करता है, तो हाइग्रोस्कोपिक लवण जो जल का अवशोषण करता है, हाइग्रोस्कोपिक लवण। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक आदिवासी का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। तो ये हो जाएगा स्वस्थाने संरक्षण। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम किसके प्रयोग रोकते हैं? तो ये नियम जो है प्लास्टिक के थैले के प्रयोग को रोकते हैं। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है 23%। अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणियों कहा जाता है पैरासाइट। सीएनजी संक्षिप्त रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का संक्षिप्त रूप है। तो दोस्तों इसमें नेक्स्ट है महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है ध्रुव प्रदेश में बर्फ का पिघलना, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस। तो इसका आंसर हो जाए सल्फर डाइऑक्साइड। विश्व उष्मायन का कारण है वायु प्रदूषण। महासागर में पृथ्वी पृष्ठ की अधिकांश जगह को घेरा है, जो लगभग है 3/4, 3/4 भाग। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्ष लगा करके, वृक्षों के द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है, तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो में कोई भी कमी हो या कोई गलती हो तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में सुधार करने की कोशिश करूं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।